अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? कैसे हैं? सेहतें कैसी हैं? तबीयतें कैसी हैं? लाइव विद कासिम अब्बासी फ्रॉम मरी स्टेशन। बल्कि को साथ साहब सबको खुशामदीद कहता हूँ। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जी आनू। और चमकती सुबह है जी, और सुबह बखैर ज़िंदगी आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ठीक है। सेहत कैसी है? सलीम साहब क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आपका क्या हाल है? कैसे हैं? राना साहब क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सेहत कैसी है? ठीक है, ज़बरदस्त हैं। कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके अपने शहर में? आयशा वालेकुम अस्सलाम। तो इंतहाई खूबसूरत सुबह है जी शहर मरी की इस टाइम। और मुमिना वालेकुम अस्सलाम जी। शाहजेब साहब क्या हाल है सर? कैसे? ईमान फातिमा वालेकुम अस्सलाम। वकील भाई कैसे हैं? ठीक हैं। सेहत कैसी है? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं आप सबकी होनी चाहिए। ठीक है। उमर साहब क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक हैं। सेहत कैसी है? ठीक गुजरे हैं वक्त आप सबके? और दिन कैसे गुजरे हैं? मौसम कैसा है जी आप सबकी तरफ? और आप सबकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। और निमरा चौधरी बहुत शुक्रिया जी आपका। हसीब साहब क्या हाल है सर? कैसे हैं? सेहत कैसी है? तो बहुत खूबसूरत मौसम जी जारी सारी है। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब सॉरी। तो बहुत खूबसूरत मौसम है जी इस टाइम शहर मरी का। इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई खूबसूरत धूप के साथ ठंडी ठार हवाएँ हैं जी। राजकुमार क्या हाल है आपके? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। और शेर सेम हेयर इन लाहौर। चलो जी, गुड जी। मीन्स के वहाँ पे फॉग कम है और स्मोक भी नहीं होगी। रीमा वालेकुम अस्सलाम जी। और सरवर भट्ट साहब क्या हाल है सर आपके? वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मुल्तान से। मुल्तान की हवाएं कैसी हैं? ठंडी हैं? कल का दिन कैसा गुजरा जी? जलसा हो गया, नहीं हुआ? क्या हालात है? स्नोफॉल इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक अल्लाह ने खैर की तो ज़रूर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे इस रूट पे भी देखेंगे और अपने इर्द गिर्द भी ज़रूर अच्छी और ख़ूबसूरत स्नोफॉल को देखेंगे। अब स्नोफॉल के सिलसिले जारी रहेंगे जी। तानिया खान गुड मॉर्निंग जी। आयशा चलें जी, गुड हो गया। दुआ करते रहा करें जी हमारे लिए भी, अपने लिए भी, और जितना आप सबसे हो सकता है। इन गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान। और ये है जी आपका खूबसूरत पाकिस्तान, ज़बरदस्त पाकिस्तान, जिसको आपके फॉरेनर टूरिस्ट भी देखते हैं, फॉरेनर लोग भी देखते हैं और ख़ूबसूरत तरीके से इंजॉय भी करते हैं। तो ये रोड है जी, ये रोड, इस रोड को कहा जाता है मरी मुजफ्फराबाद रोड, जिसमें आप मेरे साथ सफ़र करते हैं। मरी की सैर होती है, डेली की चक्कर लगते हैं जी। और इस खूबसूरत रोड को भी आप देखते हैं, कभी बर्फ़ में, कभी सर्दियों में, कभी गर्मियों में। लेकिन बहरहाल मज़ेदार सफ़र गुजरता है आप सबके साथ और ख़ूबसूरत सफ़र गुजरता है, इंतहाई बेहतरीन। तो ज़िंदगी कैसे गुजरी है जी आप सबकी, ये भी हमें हमारे साथ शेयर किया करें। कोई अपने लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छे भी होते हैं ज़रूर शेयर किया करें, और वर्ड्स भी शेयर किया करें। ताज में तेज़ धूप है, इतनी सर्दी नहीं है। चले जी, गुड। इसका मतलब है कि अच्छा मौसम एंजॉय करें, और जिसको खूबसूरत मौसम कहते हैं कि विदाउट स्वेटर जैकेट्स के आप मौसम वहाँ पे एंजॉय करें। तो बहरहाल हम यहाँ पे स्वेटर और जैकेट्स के साथ एंजॉय करें जी, और अंगीठी भी बाल लें जी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब ठीक हैं? कैसे हैं? मियाँ साहब क्या हाल है सर? कैसे हैं? ठीक हैं। सेहत कैसी है? बस जी आज ढीले ढीले भी चलेंगे, थोड़ा तेज़ भी चलेंगे इस रोड पे। आपको ड्राइव करने का भी थोड़ा सा आइडिया हमारे साथ काफ़ी मेरे ख्याल से हो चुका होगा कि गाड़ी को जब चलाएं इस रोड पे तो किस तरह चलें। शहजाद भट्ट साहब क्या हाल है सर? कैसे हैं? सरगोदा का मौसम कैसा है? आपके किन्नू की भी आमद करीब लगी हुई है सर। और फिर जनवरी में ज़बरदस्त जो किन्नू है वो पूरी तकरीबन दुनिया में भी सप्लाई होता है, जाता है और एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा पाकिस्तान में भी हम खाते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब उनके बागात से जाके जो साइड्स पे, रोड के साइड पे मिलते हैं, उनसे खाया जाता है, ज़्यादा मज़ा है जी। अली साहब क्या हाल है सर? गुड मॉर्निंग सर। ठीक हैं? सेहत कैसी है? तो कौन कहाँ से देख रहे हैं जी? कहाँ से अब शहरों का भी बताएं जी। हमारी तरह किसकी बहुत ही लेट सुबह होती है और किसकी बहुत जल्दी। कुछ लोग तो माशाल्लाह बहुत सवेरे उठते होंगे, हम तो ढीले हैं और बहुत ही सुस्त हैं। जो देर हो जाती है सुबह हमेशा की तरह, और लेट पहुँचते हैं जी अपने काम पे। लेकिन बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला बस हमें इस कमी पेशी को माफ़ फरमाए। कोशिश पूरी होती है कि टाइम से ही सारे काम हो, लेकिन बस एक सुबह का ही फैक्टर है जो टाइम से नहीं होता, क्योंकि सर्द इलाकों में सुबह उठते ही बड़ी मुश्किल से उठा जाता है। वही बात है, गर्म बिस्तर हों और सर्दियों वाले खूबसूरत इलाके हों, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात वाक़यात हो सकते हैं। परिंदों का खूबसूरत जहाना जी, ज़बरदस्त किस्म के परिंदे। ये जो परिंदा अभी आपके स्क्रीन के सामने गुजरा, हसीब साहब इस्लामाबाद से हैं। ठीक हैं। शहजाद भट्ट साहब आप तो सर मुझे याद है सर, कुछ फॉलोअर्स हैं जो याद नहीं होते।
मतलब उनकी जगह याद नहीं होती, बाकी तो सब बिल्कुल याद होते हैं। जो लोग काफ़ी दिनों बाद भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी बखूबी अंदाज़ा होता है। शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जी, आपकी शेयरिंग बड़ी मायने रखती है और आपकी जो मेरा साथ देना है वो शेयरिंग में भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। और राज इम्तियाज़ साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं, ठीक हैं? बिल्कुल जी, सुबह फॉलो करें जी, मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं सर। और खानसपुर के ऑरेंज तो खैर, खानसपुर के भी कमाल, खानसपुर का जो लाल माल्टा है जिसको कहा जाता है मौसमी माल्टा, बहुत कमाल है। जस्मीना वालेकुम अस्सलाम जी, कराची से हैं, वाकेंड से हैं जी, वाकेंड का मौसम ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा। तो खानसपुर का जो खैर जो ख़ास तौर पे वो माल्टा है जी, रत्ता माल्टा जिसको कहते हैं, लाल माल्टा, हर किसी की कोशिश होती है कि वो हो, तो वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही टेस्टी है वो खानसपुर का हमें मिलता है, और उसी का भी बड़ा वेट होता है, उसमें कोई शक नहीं है जी। एबटाबाद से आगे निकले तो आपको ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे भी बागात हैं और बेहतरीन किस्म की कहते हैं ना खूबसूरती, खुशबू जो है वो जनवरी फरवरी में वहाँ से आ रही होती है जी। तो मज़ेदार मौसम है जी सर्दियों का। अरशद भाई कैसे हैं, ठीक हैं, सेहत कैसी है, ठीक रहें, और दिन कैसे गुजर रहे हैं? तो जलसा किया फिर कोई नहीं, क्या हालात रहें, बच के रहें कि नहीं। नेक्स्ट स्नोफॉल इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह उम्मीद की जाएगी कि ज़रूर मिलेगी जामशोरों से। कैसे हैं सर, ठीक हैं, सेहत कैसी है? एक बार मुस्कुरा दो, माशाल्लाह, खुश रहें जी, खुश रहें। बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, हमेशा मुस्कुराते रहें, लोगों को भी मुस्कुराहट बखेरते रहा करें। सबसे जो बर्फ़ में जो है इस रोड के ख़तरनाक मोड़ों में से एक ख़तरनाक जी। जी बिल्कुल, अली भट्ट साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं, ठीक हैं, बड़े अरसे बाद तशरीफ़ लाए, सेहत कैसी है और ठीक रहें। तो ये है जी मरी और मरी से सराउंडिंग तमाम एरियाज़ आपके सामने। तो सर्दियों की आमद आती है और ख़ूबसूरत फल फ्रूट के भी जो ज़बरदस्त टाइम है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त पे ये माल्टा, किन्नू सबसे अव्वलीन चल रहे होते हैं, और इसमें बहुत अनार है जो सबसे मतलब ये सबसे ज़्यादा होते हैं और टेस्ट वाइज भी सबसे ज़बरदस्त भी होते हैं। लेकिन किन्नू और माल्टे और इनकी तमाम जो है वो वैरायटीज़ जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह खूब पाई जाती हैं जी, ज़बरदस्त तरीके से। घर बैठ के जलसा देखा तो अर्शद भाई क्या फ़ायदा फिर घर बैठ के देखने का, क्या गए नहीं है जी आप तो कोरोना का शोर पड़ा हुआ है जी। बहरहाल आप सब एहतियात करें, शोर भी है और बिल्कुल सही शोर है। खालिद साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक हैं? मेरी लोकेशन जी अभी है कैया बुरबन, और ये देखें यहाँ से गोल्फ होटल। और नजमुल हसन साहब क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, सेहत कैसी है, ठीक है, ज़बरदस्त हैं। हम भी मुस्कुरा देंगे जी माशाल्लाह, आप मुस्कुराते रहें, और आपका नाम बड़ा ही खूबसूरत आपने नाम लिखा है, तो बहरहाल आप इसी तरह लोगों को मुस्कुराते रहें, और ये बड़ा ही अच्छा काम है। जो इंसान दुनिया में इंसानों को खुश रखने की कोशिश करता है तो यकीन माने कि उससे रब ताला भी खुश होता है और उसके बड़े ही मसले मसाइल जो होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। तो ये अभी मैं जो जहाँ से गुजर रहा हूँ जी, खूबसूरत इलाका पीसी बुरबन का इलाका है, बुरबन के नाम से पहचाना जाता है। बेसिकली इसका नाम कैया है, और कैया स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो फिर ये टिल पीसी चौक तक यहाँ इसका एरिया है, और वहाँ से आगे फिर आप पीसी को निकल जाते हैं। यहाँ से आगे अली रोड भी जा सकते हैं जी, जो हमारी नई रोड बनी है, और वो जो नई रोड है बहुत ही फास्ट ट्रैक पे है, बहुत ही तेज़ ट्रैक पे वो रोड बना है, और उस रोड पे जो ड्राइव है इस रोड के बनिस्बत वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। हैवी ट्रैफिक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो ज़्यादातर फिर वहाँ पे ही और उसी साइड पे ही ज़्यादातर चलती है। शेख साहब क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं, सेहत कैसी है आपकी, और दिन कैसे गुजर हैं जी? आपके अच्छे गुजर होंगे इंशाल्लाह। तो आप सब भी कोविड में बहुत एहतियात करें जी, बहुत एहतियात करें। और स्नोफॉल का स्टेटस सर अभी तो नहीं है, स्नोफॉल लास्ट वीक हुई है, और नवंबर में 3 स्पेल हो चुके हैं, और तीसरा स्पेल जो नवंबर का था वो सबसे ज़्यादा तगड़ा स्पेल था, और हम जो है आगे टाइम के साथ एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह जो स्पेल चलेंगे अल्लाह से उम्मीद है कि खैर आफियत वाले हों और तगड़े होंगे, मतलब तगड़े से स्ट्रॉन्ग स्पेल्स चलेंगे। तो स्नोफॉल इस बार जल्दी शुरू हुई नवंबर के महीने में, और सर्दियों ने अपने जो डेरे हैं वो ज़्यादा जिसको कहते हैं जल्दी जमा लिए शहर मरी में। तो ये अल्लाह ताला के काम है और उसके ही के खूबसूरत काम है। तो ये है जी वो पीसी चौक, जहाँ जिन लोगों ने पीसी में जाना हो
और यहाँ से सीधा सज्जी मारेंगे और सज्जी मार के आप सीधा डब्बी मंड के रखेंगे और मंड के जब रखेंगे तो फिर आप आगे जाके फिर सज्जी मारेंगे, टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे और बिल्कुल सामने पीसी का गेट आ जाएगा जी। फरम साहब कैसे हैं, ठीक हैं, सेहत कैसी है? तो जी कौन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है जी, और आज कौन कौन माशाल्लाह अपने काम में है, बिजनेस साइड पे बैठा होंगे, कुछ ऑफिस में होंगे, कुछ हमारी तरह रोड पे चल रहे होंगे, कुछ अपनी सफ़र की तरफ रवाना होंगे। ये खूबसूरत व्यू देख लीजिए आपके सामने, इंतहाई खूबसूरत गलियात का कमाल व्यू है और ख़ूबसूरत व्यू है। जैसे आप सबकी ज़िंदगी खूबसूरत है वैसे ये खूबसूरत व्यू आप सबके सामने है, आप देख रहे हैं। तो उमर साहब और साद साहब दो ऐसे बंदे हैं जो कि हमारे साथ चलते थे और मैं उनका पता करूंगा कि किधर गायब हैं, बड़े ही गायब हैं और नज़र नहीं आ रहे, जो हमारे इस एरिए के हैं। और उनका जो इलाका है वो यहाँ से शुरू होता है साद साहब और उमर साहब का। तो उमर साहब और साद साहब आजकल मसरूफ़ हैं या हमारी उनकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। मान के रखेंगे जी, कोई मसला नहीं। अरशद भाई, ओ उमर भाई आ गए जी। उमर भाई बड़ी लंबी उम्र है जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है जी? ठीक हो? याद है छुपी था देखने रहने हो आगे ने उसने या फिर हुआ गले थोड़ा याद करने था एकदम माशाल्लाह फिर नमूदार होने थे। बड़ी उम्र ही है जी, यकीन मनो सही गली ठीक है उससे ठीक है, ठीक रहे हो। साथ साहब ही गायब है, साथ साहब मरा खेला और ड्यूटी ऊपर हुसन है जी। तो ये है जी हमारा खूबसूरत मरी, और खूबसूरत मरी के साथ साथ तमाम एरिया आपके साथ कवर होते हैं। काशी भाई कैसे हैं, ठीक हैं, सेहत कैसी है? गुड मॉर्निंग जी हमारी तरफ से भी आपको, इंशाल्लाह जी खैर से ऑफिस से जाएंगे। तारिक भाई क्या हाल है, कैसे हैं, सेहत कैसी है? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। और मुल्तान भी आपका ज़बरदस्त होगा, कल बड़ा ही गर्म माहौल था मुल्तान, लेकिन अब नहीं है जी। चलो जी, आप नाश्ता करने लगे थे तो हमने कहा हम आपको आपके एरिया से गुजर रहे थे तो हमने आपको याद किया कि आप नहीं थे कल, तुसा नहीं गैर हाज़री सी। चलो कोई नहीं, खैर ही बंदा मसरूफ़ होना बास टाइम तो थर्ड या बोल जी, यकीन मानो कि मज़ा अचना, लेकिन धुप्पा भी ठीक लगनी है। प्रिया क्या हाल है जी आपके, ठीक हैं, सेहत कैसी है? नसीब साहब क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, सेहत कैसी है? जी बिल्कुल ढिले ढिले टुरने हैं जी, नस्लें ना आज लेट हो गए, यकीन करो कि आज बड़ा रोला होसी क्या रोला होसी कि एक बड़ा ज़रूरी काम सा था, वो कम टाइमों पर ना हुआ। चलो जी खैर होसी, अल्लाह खैर करसी। तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा जब भी अपनी ऑफिस वगैरह पहुँचता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम में पहुँचूँ और मैं उठूँ टाइम पे, लेकिन मैं इस मामले में यकीन माने मैं इस बात को अपनी हमेशा कहता रहता हूँ कि ये सुस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह मालिक है क्या कोई समझ नहीं आती कि जल्दी उठ के भी लेट ही मैं ऑफिस पहुंचता हूं। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला खैर करे और इंशाल्लाह बस काम होना चाहिए, लेकिन फिर भी पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, इसमें कोई शक नहीं है जी। टाइम बचत होगी जी, गड्डी सुबह सुबह बच गई। भाई साहब ने इतना रोला किया कि सर शायद आज खैर नहीं है। ये सुजुकी वाले भाई साहब इतनी गलत गाड़ी इन्होंने उन मोड़ी। उमर भाई तुझे पता उसी बस उन बराबर अच्छी रहे जी, कोई मसला ना, बस अच्छे रहा करो, हाजिरी देने रहा करो जी। तो जी सुबह सुबह ये रोड भी बड़ी ही फास्ट होती है, क्योंकि वही बात है कि आप सब जिस तरह सब लोग अपने काम में ऑफिस में कुछ लोग अपनी प्रॉपरली ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिनमें बिल्कुल एंड टाइम पे भी नहीं बल्कि टाइम से भी पहले पहुंचना पड़ता है। तो इस वजह से इस रूट पे थोड़ी सी ट्रैफिक का जो मामूल है वो थोड़ा सा वक्त से ज़्यादा होता है जी। तो शायद भाई साहब क्या हाल है सर, ठीक है उससे ठीक है जी। बिल्कुल हमेशा लेट जाते हैं, जल्दी वापस आते हैं। आपको क्या पता कि मैं जब वापस निकल रहा होता हूँ तो मैं कितने काम करके निकलता हूँ और कहाँ जाता हूँ। तो वेले तरीन आदमी का सबसे बड़ा काम ही यही होता है। तो ये है कि बस रोड पे चलते चलते बड़ी दुनिया को ऐसा मालूम होता है कि हम पहले टाइम से पहले निकल आए, लेकिन उस टाइम से पहले निकलने में भी काफ़ी इसकी आँखने न कहा जाने वाले काम होते हैं जी। हसन साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर, ठीक हैं? स्नो के चांसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हैं जी। ये ट्रक अच्छी रहे जी उमर भाई, ट्रक अच्छी रहे जी, पुराना ट्रक बाबू साहब ना बड़ा पुराना ट्रक की सूट है ना, बड़ा ज़बरदस्त ट्रक का। एक ट्रक और भी चलता है जी, रेड कलर का है, वो कभी कभी यहाँ नज़र आता है, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम पे जाऊँ,
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैं पास टाइम चला जाता हूँ और पास टाइम होता है, और जब पहुँचता हूँ टाइम पे तो अगले भी पूछते हैं कि यार आज खैरियत है, तबीयत ठीक है? तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप अगर आपको पसंद है कि लेट आना तो हम लेट ही आते हैं, तो उसी तरह चलते हैं। तो ये मंज़र यहाँ से जब भी गुजरता हूँ खूबसूरत मंज़र नज़र आता है, और पहाड़ों का खूबसूरत मंज़र इंतहाई दिल को छू लेता है। दूर दूर तक कश्मीर के पहाड़ नज़र आने के बाद कश्मीर के खूबसूरत लोगों की यादें भी याद आती हैं, लेकिन उनका वो टाइम भी याद आता है जिस मुश्किल वक्त में हमारे कश्मीरी बहन भाई, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान तमाम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि बहुत बहुत टफ़ है जी। वकार साहब, स्नोफॉल इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे होगी। विकास साहब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं, सेहत कैसी है, ठीक रहें? शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। और शाफिया साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं, सेहत कैसी है? तो कश्मीर की बात हो, हमारे फ़लस्तीन मुसलमानों की बात हो, सीरिया के मुसलमानों की बात हो, हम सबको इन तमाम ममालिक के जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए दुआ गो होना चाहिए, दुआ गो रहना चाहिए, और अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत करे और इन सब को अपनी ज़मान में रखे जी। ट्रक ना स्कूल, बिल्कुल ये बहुत पुराना ट्रक है, यकीन करो कि मैं भी सूटा टोरी 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 माशाल्लाह है उस तरह है। असा हुआ गली बुढ़े हुई गए, लेकिन यो माशाल्लाह उस तरह जवान रहे जी। हैरत ज़्यादा तो बस होते नहीं कैसे हसन साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? तो ये सर बस अरशद भाई अब क्या करें, दुआ किया करें जी हमारे लिए। मैं तो यही कहता रहता हूँ, कोशिश भी यही होती है। ये देखें जी माशाल्लाह कितने चंगे लोग हैं। उमर भाई देखिए आया जो है माशाल्लाह रोडा लाइद है, गपशप लाने नहीं है। अली माविया बासी और अब्दुल्ला बासी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नाम बड़े ही खूबसूरत नाम है, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो ये है जी हमारा गिलियाद, और गिलियाद से जगह गुजर है जी हम। आप किस जगह हो? मैं अभी जी ओसिया 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 मरी ओसिया यूएन कौंसिल देवल के बिल्कुल करीब लग चुका हूँ जी। और अभी भी येलिश जो पत्ते हैं, पत्ते खूबसूरत पत्ते हैं, ज़बरदस्त पत्ते हैं, वो भी जी आप सबके सामने हैं। और ख़ूबसूरत पत्तों की खूबसूरती यही है, दरख्तों की, इनके जो येलिश जो पन है जो एंड पे जाते जाते सर्दियों में नज़र आता है, उसकी खूबसूरती भी बाकमाल बेमिसाल होती है और ज़बरदस्त नज़र आती है। इस रूट का मैं कह सकता हूँ कि सबसे गंदा पैच ये है जिसको अभी हम अबूर कर रहे हैं, और आप सब भी इसको जब भी कोहला जाते हुए, मुजफ्फराबाद जाते हुए फेस करेंगे, जब तक इसकी जो साइड बेल्ट है वो नहीं पड़ जाती, क्योंकि बहुत तंग होती है, और बेल्ट ना पड़ने की वजह से खतरात होते हैं गाड़ियों के जुड़ने के। अक्सर तेज़ रफ्तार ट्रक, ख़ास तौर पर स्पेशली जब वो खाली आ रहे होते हैं, तो बहुत ही स्पीड में होते हैं, और वो किसी सूरत भी इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको नहीं लेते, क्योंकि उनके ख़तरा होता है नीचे गिरने का। जाहिर सी बात है, हैवी ट्रांसपोर्ट है और इसमें बहुत खतरात होते हैं, तो हमें भी स्लो चलना चाहिए, और उनको तो हमसे भी ज़्यादा स्लो चलना चाहिए, क्योंकि वो पूरा लोहा है, और आजकल की जो गाड़ियाँ हैं वो टोटल टीन है, टीन से बढ़ के कुछ नहीं है जी। कहाँ जा रहे हैं जी? जा रहे हैं जी आप सबको भी साथ लेके, हम रहे जी सैर करवाएंगे। वो कहते हैं ना कि सैर होनी चाहिए, चाहे गाड़ी में हो, पैदल हो, चाहे 11 नंबर पे हो या 4 नंबर पे हो, होनी ज़रूर चाहिए। बिल्कुल ये गली जी उमर भाई, बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही पहुँचे हो। ये है जी ओसिया का वो पैच, खूबसूरत पैच, यहाँ का खूबसूरत व्यू, जिससे आपको दोनों तरफ कश्मीर साइड, गिलियाद साइड और पंजाब तीनों का व्यू आपको यहाँ पे खूबसूरत तरीके से मिलता है, और बड़ा ही खूबसूरत व्यू दूर दूर तक आप यहाँ पे रह के खड़े होके एंजॉय कर सकते हैं। जितना भी आपका टाइम यहाँ पे गुजरेगा इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन होगा जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सीफ भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। हमारी भी खूबसूरत दुआएं हमेशा आप सबके साथ रहती हैं और रही हैं। सफ़र हो या पैदल चलना हो, कहीं भी हो, आप सबका ही साथ होता है। इंसान कभी अकेला कुछ भी इतना कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत करे, नियत करे, लेकिन जब तक अच्छे लोग उसके साथ नहीं होंगे और अच्छे खूबसूरत दुनिया साथ देने वाली नहीं होगी,
तब तक आप अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। तो इंसान कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन कोशिश के साथ उनके अपनों का, अपने दोस्त यारों का और ख़ूबसूरत दुनिया का भी बड़ा हाथ है। और इसमें कोई शक नहीं है जी कि मरीज स्टेशन में जो सबसे ज़्यादा और सबसे बाहिम्मत और सबसे ज़बरदस्त जो हाथ है वो आप सब लोगों का, उन चंद लोगों का ज़रूर है जो हमेशा साथ होते हैं, चाहे जो भी रास्ता हो, जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो जी। और हमेशा अपना वक्त निकालते हैं और ये वक्त कीमती है। आपका भी वक्त जो आप यहाँ देते हैं, चाहे डेली जितना भी हम लोग वीडियोस आपके सामने रखते हैं, लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका टाइम इतना ज़ाया ना हो, लेकिन फिर भी जो होता है वो जो आप टाइम देते हैं उसकी भी कोई कीमत नहीं है जी। क्योंकि असल चीज़ है आपने दिखाना, आपने बताना है और आपने ही दुनिया को लेकर चलना है साथ। हमने तो सिर्फ दिखाना है और चले जाना है। शेयरिंग तो नहीं होती मेरे से, लेकिन आप सभी करते हैं और आप सभी आगे उसको पहुंचाते हैं। तो ये होते हैं असल चीज़ें जो आप सब लेके दुनिया को दिखा रहे होती है। तो ज़िंदगी भी इसी चीज़ का नाम है और इसी ही स्पोर्ट का नाम है जो हमेशा आप सबके साथ होती है। बस जी 11 नंबर और 4 नंबर की समझ नहीं आई आज तक। क्या फ़ायदा जी अरशद भी, अगर आपको 11 नंबर की समझ नहीं आई जी। बर्फबारी का उमर भाई क्या कह रहे हैं जी, कमेंट आपका गुजर गया है। फैसलाबाद से हैं सर, कैसे हैं, ठीक हैं, सेहत कैसी है? मैं शहबाज साहब, वालेकुम अस्सलाम। तो जी अरशद भाई क्या फ़ायदा आपको अगर 4 नंबर का और 11 नंबर का पता नहीं है। तो 11 नंबर जो है जी आपकी माशाल्लाह खूबसूरत, अल्लाह ने जो आपको 2 टांगें दी हैं और जिससे आप चलते हैं खूबसूरत तरीके से। और 4 नंबर तो ये जिससे हम गाड़ी है जिसके 4 टायर हैं, तो कभी 4 नंबर पे वॉक होती है तो कभी 11 नंबर पे होती है। मैं हमेशा आपको यही कहता रहता हूँ, तो चलें आज आपको ये भी पता चल गया। तो ये होती है असल जी। तो ये जो वॉक के है ना, ये वॉक के कीवर्ड्स होते हैं, आप क्या कहते हैं उनको, की पॉइंट्स कह लें, जो भी कह लें, तो ये आपके सामने है। तो ये है जी ओस्टिया जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया एक दिन। यहाँ पे फर्स्ट फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि अपनी ज़मीन पे लगाया गया। अपनी मदद आपके तहत मदद की गई और अपनी मदद आपके तहत फ़ंड को इकट्ठा किया गया और फिर आम पब्लिक के लिए ज़बरदस्त पानी जो नेशनल लेवल का है, मींस के बोरिंग का पानी जो चश्मा था उसको सामने एक स्टोरेज में ला के आम पब्लिक के लिए प्रॉपरली ओपन किया गया। ये वो इलाका है जी, पूरे तहसील मरी का वाहिद जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो आपके सामने जो नज़र आया, जिसको जो चलता है वो सोलर से चलता है और सोलर एनर्जी से चलना, यहाँ से उस चला के पूरी मशीनरी को वो चलाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम है, नेकी के काम है और ये करते रहना चाहिए। पुरानी स्नो कहाँ है जी? पुरानी स्नो आपको मिलेगी कश्मीर पॉइंट पे, कुडन्ना रोड पे, मरी में। और इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय करनी तो गलियात में आपको बेतहाशा मिलेगी। तो भारत जी खूबसूरत ज़िंदगी है, उसमें नेकी के काम करते रहा करें। कल मैंने 2 दिन पहले, 3 दिन हो गए तकरीबन, एक पोस्ट शेयर हुई थी हमारे ग्रुप में मरी हिल स्टेशन पे। मैं अगेन उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्हें 2 दिन के लिमिटेड टाइम पे हमारी जो एक बहन थी उसकी मदद की और उसकी यूनिवर्सिटी फ़ी उनकी अदा करनी थी। जो जिनके हिस्ट्री मैंने उसमें पोस्ट में भी लिखी और जिन्होंने शेयर की उन्होंने भी लिखी कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट में और वो वाहिद वो है जो कि पढ़ रही थी, उनकी बाकी उनकी बहन भाई हैं और कॉल सेंटर में जॉब करते करते फिर आपको पता है कि कोविड की वजह से डी हायरिंग इतनी ज़्यादा होगी कि मुश्किलात बढ़ गई। तो दुनिया है जी पढ़ने वाली, आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी लोग होंगे जो कि डिज़र्विंग होंगे। कोशिश किया करें कि उन लोगों की मदद करें। हम मेरे लिए आपके लिए 500,000 शायद कोई मानी ना रखता हो, हालांकि रखता सबके लिए, लेकिन फिर भी जो लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनके लिए चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन कोशिश करते रहा करें, लोगों की मदद करते रहा करें, लोगों का साथ देते रहा करें। और मैं उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2 दिन के लिमिटेड टाइम में इतना अच्छा फ़ंड इकट्ठा करके खूबसूरत तरीके से और बहुत ही एहसन तरीके से और बाइज़्ज़त तरीके से अगले तक पहुँचाया। तो ऐसे ही नए काम करते रहा करें। और जो पोस्ट शेयर होती है ग्रुप में, पहले वो प्रॉपर तरीके से उसको मैं पूरा उसकी जांच पड़ताल करके उसकी वेरिफिकेशन करके हर चीज़ की, तब मैं वो उसको ऐसी कोई पोस्ट है तो उसको शेयर करता हूँ। तो अगर आपसे हो सके तो ज़रूर किसी न किसी की मदद करते रहा करें। तो खुश रहें जी, हमेशा खुश रहा करें और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमेशा साथ दे के चलते रहा करें और ख़ूबसूरत यादें बातें अपनी भी ज़िंदगी के साथ शेयर किया करें। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर करें कि जिसको करके खुशी महसूस हो। अल्लाह ताला हमारे इस छोटे से काम को, अमल को और जो
डेली जो हमारी गपशप लगती है उसको भी कबूल करे, खुश हो जाए कोई ज़िंदगी से और कुछ खुश हो जाएंगे ऐसे इलाके देख के, तो समझे आपकी भी ज़िंदगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुशियाँ देगा, मुश्किलात से निकालेगा। तो बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे स्पन के साथ। टेक केयर।